क्या बंगला देश की सड़कों पर अमन و امان की सूरत हाल वाकई ख़राब हो गई है? क्या मुजाहिरों का सिलसिला हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुका है? बांग्लादेश जो कि जनूबी एशिया में वाक़ है और जिसकी मईशत ने हालिया बरसों में नुमाया तरक्की की है, इस वक्त शदीद समाजी और सियासी कशमकश का शिकार है। मुल्क भर में मुजाहिरों की लहरें उठी हुई हैं और इस वक्त वजूहात मुख्तलिफ हैं, जिनमें हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ अवामी गुस्सा, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर समाजी मसाइल शामिल हैं। इस मज़मून में हम बांग्लादेश के मौजूदा हालात का तज्ज़िया करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुजाहरे क्यों हो रहे हैं और इनका असर क्या हो सकता है। बांग्लादेश की तारीख में सियासी अदम इस्तेहकाम एक आम बात रही है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार रही हैं और इनके दरमियान कशमकश और मुखालिफत का सिलसिला भी जारी रहा है। मौजूदा हुकूमत जो अवामी लीग की सरबराही में है को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिनमें करप्शन, बेरोजगारी और मुआशी बहरान शामिल है। अवामी लीग की हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो जमहूरियत के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपने मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश की मईशत ने नुमाया तरक्की हासिल की है, लेकिन हालिया बरसों में मुख्तलिफ अवामिल ने मईशत को मुतासिर किया है। कोरोना वायरस की वबा ने बांग्लादेश की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ और लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। इसके अलावा आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा भी बांग्लादेश के अवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बना है। बांग्लादेश में तलबा ने भी मुख्तलिफ मौके पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। ये मुजाहरे ज़्यादातर तालीमी मसाइल, करप्शन और तलबा यूनियनों के हुकूक के लिए हुए हैं। हालिया मुजाहरों में तलबा ने अपनी आवाज़ उठाई है कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करे और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाए। तलबा के मुजाहरे अक्सर पुरअमन नहीं रहते और उनमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी होती हैं। बांग्लादेश की सोसाइटी मुख्तलिफ समाजी मसाइल का शिकार है, जिनमें गुर्बत, तालीम की कमी और सेहत के मसाइल शामिल हैं। ये मसाइल भी मुजाहिरों का सबब बनते हैं, क्योंकि लोग हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इन मसाइल को हल करे। हुकूमत ने मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए, जिनमें मुजाहिरीन पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद, गिरफ्तारी और इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश शामिल है। हुकूमती इक़दाम ने लोगों के गुस्से को मजीद भड़काया है और मुजाहिरीन की शिद्दत में इजाफा हुआ है। हुकूमत का दावा है कि वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशा है, लेकिन अवामी राय मुख्तलिफ है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने भी बांग्लादेश के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों ने हुकूमत के इक़दाम की मज़म्मत की और मुजाहिरीन के हुकूक की हिफाजत का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी का कहना है कि बांग्लादेश को जमहूरियत के असूलों पर अमल करते हुए अवामी मसाइल को हल करना चाहिए। बांग्लादेश के मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को अवाम के मुतालबात को संजीदगी से लेना चाहिए और उनके मसाइल को हल करना चाहिए, ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखे तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। ये सवाल अभी तक आया, बांग्लादेश की हुकूमत अवामी मुतालबात को पूरा कर पाएगी या नहीं। एक बात तय है कि अवामी मुतालबे और मुजाहिरे हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं और उनको नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत ने सही वक्त पर दुरुस्त इक़दाम ना किए तो बांग्लादेश का मुस्तकबिल मज़ीद गैर यकीनी हो सकता है। बांग्लादेश में मुजाहिरों की मौजूदा सूरत हाल मुल्क के लिए एक संगीन चैलेंज है। अवामी गुस्सा, मुआशी मुश्किलात और समाजी मसाइल ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि वो अवामी मसाइल को संजीदगी से ले और उनके हल के लिए ठोस इक़दाम करे, ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रह सके और बांग्लादेश तरक्की की राह पर गामजन हो सके। मुजाहिरों की शिद्दत ने यह जाहिर कर दिया है कि अवाम अपने हकूक़ और मसाइल के हल के लिए कितने संजीदा हैं। लोगों की जानिब से उठाए गए मसाइल में बुनियादी हकूक़ जैसे तालीम, सेहत और रोज़गार शामिल हैं। इन मुजाहिरों से जाहिर होता है कि अवाम अपने मसाइल को लेकर किस हद तक परेशान और हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं। बांग्लादेश में होने वाले मुजाहिरों की नौइयत मुख्तलिफ रही है। कुछ मुजाहिरे पुरअमन रहे हैं, जबकि कुछ में तशद्दुद भी देखा गया है। मुजाहिरों की शिद्दत ने हुकूमती रद्द अमल को भी मुतासिर किया और हुकूमत को मुख्तलिफ तरीक़ों से इन मुजाहिरों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ी है। बांग्लादेश में मुजाहिरे सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं, बल्कि छोटे शहरों देहातों तक भी फैल गए हैं। इससे जाहिर होता है कि अवामी मसाइल पूरे मुल्क में पाए जाते हैं और इनका हल निकालना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बांग्लादेश के अवाम का एक बड़ा मुतालबा मयारी तालीम की फराहमी है। तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाना, स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सहूलियात फराहम करना और असातिज़ा की तरबियत करना अवाम की बुनियादी ख्वाहिशात में शामिल है। अवाम सेहत की सहूलियात की बेहतरी का भी मुतालबा करते हैं।
سرکاری ہسپتالوں میں بہتر سہولیات کی فراہمی، ادویات کی دستیابی اور ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ عوامی مطالبات کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عوام حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ بنگلہ دیش کے حکومت کو عوامی مسائل کا حل نکالنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے اور عوام کے مسائل کو ترجیح دے۔ بنگلہ دیش کے عوام نے مظاہروں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ عوام کی طاقت کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو سکتی ہے۔ عوام اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے اور اپنے مطالبات کے حقوق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوامی مظاہرے حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے اور عوام کے مطالبات کو پورا کرے۔ اگر حکومت نے عوام کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا تو ملک میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے اور بنگلہ دیش ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔